हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको एक ऐसी नमकीन लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको बनाने का तरीका बेहद अलग है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा ये रेसिपी कौन सी सिटीज में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इस लड्डू का नाम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले एक बाउल में लेंगे 1 कप मूंग की दाल। इसी में डालेंगे 1/4 कप चने की दाल, 1 टेबल स्पून डालेंगे उड़द की दाल। इन सभी दालों को हम वॉश कर लेंगे और 5 से 6 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे गर्म पानी में 3 से 4 घंटे के लिए भिगोकर रख दीजिएगा। यहाँ पर हमने दालों को वॉश करके भिगोया है। 5 से 6 घंटे बाद जब सभी दालें फूल जाए तो हमें लेना है मिक्सर का जार और दाल को इस जार में डाल देंगे। यहाँ पर मैं 2 बैच में दाल को पीसूंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 9 से 10 कलियां लहसुन की, 2 इंच अदरक का टुकड़ा। इस नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें 4 से 5 हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसे पीसना है। यहाँ पर हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है। अगर हम ज्यादा पानी डाल देंगे तो इसका जो बैटर है वो ज्यादा पतला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने सारी दाल को अच्छे से पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पीसा है। अभी आप दाल का कलर और क्वांटिटी देख लीजिए क्योंकि अब हम दाल को फेंटेंगे। जी हाँ, इससे ये लड्डू एकदम स्पंजी रुई जैसे सॉफ्ट बनेंगे। फेंटने के लिए हम हैंड विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे फेंटने के लिए 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, इसलिए आज मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज कर रही हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर का यूज नहीं करना चाहते तो आप हैंड विस्कर या अपने हाथों से ही फेंट लीजिएगा। बस ध्यान ये रखना है, आपको एक ही डायरेक्शन में हमें गोल गोल फेंटना है। तो आप देखेंगे जैसे हम इस दाल को फेंटेंगे इसका कलर भी चेंज होगा और क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी। अगर आप दाल में ज्यादा पानी डालेंगे पीसते वक्त दाल को, तो दाल जैसे फूलेगी वैसे ही पतली होती जाएगी और फिर इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आपको दाल में कम पानी डालकर पीसना है। अगर आपकी दाल पतली हो जाती है तो मैं इसके लिए भी आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका दाल का बैटर परफेक्ट हो जाएगा लड्डू बनाने के लिए। यहाँ पर हमने हाई स्पीड पर दाल को फेंट लिया है। आप देख सकते हैं पहले दाल कितनी थी और अब फूलकर दाल कितनी हो चुकी है। आप देख सकते हैं पहले कितनी कम थी दाल और जब हमने इसे बीट किया तो कितनी फूल गई, यानी कि पूरा बाउल हमारा भर गया है। इसमें इतनी अच्छी हवा भर गई है। अगर आपकी दाल थोड़ी सी पतली हो जाती है इस स्टेज पर तो आप यहाँ पर 2 टेबल स्पून बेसन डालकर उसे थिक कर सकते हैं और उसे फिर से फेंट लीजिएगा। अब यहाँ पर हम एक बाउल में पानी लेंगे और इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे। ये देखिए अगर मैं बैटर को दबा रही हूँ तो वो नीचे नहीं बैठ रहा है, इट्स मीन हमारी दाल अच्छे से फिट गई है, फूल गई है। अब हम इसी बाउल में डालेंगे थोड़ी सी मूली के पत्ते कटे हुए, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक और इसे हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में फेंट लेंगे। ये इतनी लाइट हो चुका है बैटर जैसे व्हिप क्रीम हो, बहुत ही अच्छा हो चुका है। अब इसके लिए हम एक चटनी बना लेते हैं। एक जार लेंगे, इसमें डालेंगे मूली के पत्ते 4 से 5, 1 मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे, 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे, 6 से 7 लहसुन की कलियां डालेंगे। साथ ही में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। खट्टेपन के लिए डालेंगे इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे जीरा पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसे पीस लेना है। तो ये देखिए हमारी मूली की चटपटी सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। चलिए अब हम लड्डू बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म करने रख दिया था। अब मैं थोड़ा सा बैटर डालकर देख लेती हूँ ऑयल कितना गर्म है। ये देखिए लड्डू डाला हमने और चारों ओर हल्के से बबल दिख रहे हैं, यानी ये ऑयल परफेक्ट गर्म है लड्डू बनाने के लिए। तो हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और बड़ों को डालना है। यहाँ पर बड़ों का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़ा या छोटा, जिस हिसाब से भी आपको रखने हैं आप डाल लीजिएगा।
इन लड्डू को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं और किस सिटी से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। मैंने पहली बार बनाए थे ये लड्डू, सबको बेहद पसंद आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लड्डू का गोल्डन कलर आ चुका है, ये गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो सभी लड्डू को हम निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए लड्डू को भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब मैं आपको इसकी आवाज सुनाती हूँ, ये कितने खस्ते करारे बने हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। अगर मैं इन्हें दबा रही हूँ तो ये दबकर फिर से वैसी ही शेप ले रहा है जैसा था। तो आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। ये देखिए अंदर की जाली भी कितनी स्पंजी बनी है, जालीदार बनी है। तो चलिए अब हम इसकी सैलेड बना लेते हैं। थोड़ी सी लेंगे ग्रेटेड मूली, ऊपर से डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 टेबल स्पून, हाफ नींबू का रस डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़े से बारीक कटे हुए मूली के पत्ते डालेंगे। इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। ये लीजिए हमारी सैलेड तैयार हो गई है। अब हम इसे भी साइड में रख देते हैं। चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्लेट में लड्डू को असेंबल कर लिया है। थोड़ी सी मूली के लच्छे रखेंगे ऊपर से, इसके ऊपर इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे, मूली और हरे धनिया के पत्ते की चटनी डालेंगे, ऊपर से फिर से मूली की सैलेड रखेंगे। आई एम श्योर जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी है। तो फ्रेंड्स जरूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।